तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बनाने वाले हैं काफ़ी मस्त सा 3D कार्ड। 3D एनिमेशन रहेगी, काफ़ी ज़्यादा मस्त रहेगा। तुम लोग देख पा रहे हो सामने, ये काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इसका मेन इफेक्ट। देखो अभी क्या है, ये एक तरह से सुप्रा लिखा है इसमें, मतलब सुप्रा हेडिंग है। और हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब डिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या है, सुप्रा इज सुप्रा BMW और टोयोटा। टोयोटा सुप्रा भाई एक ही बात होती है। द टोयोटा GR सुप्रा मॉडल दिस, मतलब तुम लोग समझ जाओ। ये सब तुम लोग अपने हिसाब से कार्ड बनाओगे तो अपने हिसाब से कंटेंट रख देना। फिलहाल देखो यहाँ पे एक तरह से तुमको सुप्रा दिख रही है, सुप्रा लिखा है और उसके नीचे थोड़ा बहुत कंटेंट है। लेकिन हम लोग जब इसमें होवर करेंगे तो ये जो फ्लिप इफेक्ट आ रहा है, हम लोग को पूरी रियल सुप्रा दिख रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज हम लोग ये बनाएंगे, काफ़ी मस्त रहेगा। देखो तुम लोग को फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसमें होवर करूंगा, ये एक तरह से पूरा फ्लिप हो गया। तो हम लोग इस CSS की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग एक कार डीलरशिप बना सकते हैं, इससे हम लोग मतलब एक वेबसाइट बना सकते हैं कार डीलरशिप की। उसमें अलग अलग कार्स हम लोग लगा सकते हैं, या फिर कार ही नहीं, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो बाइक्स हो सकती हैं, वो ट्रेन हो सकती है, जो ट्रेन का बिजनेस करना चाहे कौन नहीं करेगा। हेडफोन हो गए, कोई भी चीज़ XYZ, कोई भी चीज़ हम लोग उसका हम लोग यहाँ पे मस्त आराम से एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये है, अभी मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो चलते हैं। सबसे पहले तुम लोग को मैं दिखाता हूँ इसका HTML पार्ट। ठीक है, तो HTML पार्ट में कोई भी मैंने ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाई। मैंने सबसे पहले अपनी नॉर्मल जो हमारी HTML होती है वो सब लिखा। मैंने CSS को अपने इनेबल कर दिया, मतलब लिंक कर दी फाइल उसकी। फिर मैंने क्या किया, ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग कि मैंने पहले एक ये कंटेनर बनाया। ये कंटेनर क्यों बनाया, ताकि जो हमारी ये कार्ड है ये इधर ना दिखे, पूरे सेंटर पे दिखे। ठीक है, अब ये सेंटर पे दिख रहा है तो वो डॉट कंटेनर जो क्लास है हमारी उसकी वजह से दिख रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक फ्लिप कार्ड बनाया, मतलब फ्लिप डैश कार्ड। ठीक है, फ्लिप कार्ड। तो ये समझ जाओ फ्लिपकार्ट एक। उसके अंदर मैंने यहाँ पे दूसरी क्लास बनाई फ्लिप डॉट इनर। ये मतलब हमारा आउटर CSS को होल्ड करेगा, और ये वाला जो है ये हमारा इनर CSS को होल्ड करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट पेज को होल्ड करेगा, और ये जो है हमारा ये सेकंड पेज को होल्ड करेगा। मतलब अभी हमारा फ्रंट पेज दिख रहा है, फिर जैसे हम लोगों ने फ्लिप कर दिया तो पीछे वाला पार्ट दिखने लगा। तो नॉर्मल ये है, और यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो तुम लोग चाहो वो कर सकते हो। वो सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, वो मैं उसमें कुछ नहीं बताऊंगा, वो तुम लोग अपना समझ लेना। तो मतलब ये है HTML, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इमेज टैग को लगाया। मतलब हमने पेज 1, मतलब जो हमारा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज मेरा ये रहा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, इसको Ctrl Z। हाँ, तो फ्रंट पेज हमारा ये रहा, फ्लिपकार्ट फ्रंट। तो उसके अंदर हमने एक हेडिंग और एक यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया है, और जो हमारा पीछे वाला पार्ट हो जाएगा कार्ड का, वहाँ हम लोगों ने एक इमेज लगा दी है। तो ये हो गया हमारे HTML का पार्ट। अब आते हैं हम लोग अपने CSS के पार्ट पे। तो इसको कर देता हूँ मैं इधर। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर। बॉडी पे मैंने थोड़ी बहुत CSS दी। मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक्स अलाइंग आइटम सेंटर, और उसके बाद हाइट हम लोगों ने 100 दे दी ताकि पूरा ये हमारा पेज जो है कवर हो जाए। मार्जिन मैंने 0 दे दी है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये वाला दे दिया है। तो ये सब तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सबको पता होगा ये। अब आते हैं कंटेनर के अंदर, मतलब हमारी बॉडी। एक सेकेंड, ये हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर हम ये CSS दी। अब कंटेनर के अंदर थोड़ी बहुत CSS देंगे। हम लोगों ने कंटेनर के अंदर क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट हम लोगों ने 100 पिक्सल दे दी। मैं चाहता तो ये जो कंटेनर है, मैं जितना मैंने यहाँ पे दिया उसको मैं यहाँ पे भी दे सकता था, पर मैंने, भाई मैं बना रहा हूँ, अब जो मैं कर रहा हूँ वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। अपना तुम लोग दिमाग लगा लेना। मतलब तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे कमेंट करके देख सकते हो कि मैं अगर इस पर कमेंट ऐसे कर दूँ और जो सेव कर दूँ तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट आ रहा है चेंजमेंट, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे फिर। हाँ, नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरीके से रहेगा। मतलब तुम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कमेंट आउट कर करके अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी हम तुम लोग लगा सकते हो अपनी क्रिएटिविटी, तुम लोग कितनी ज़्यादा दिखा पाओ वो सब तुम्हारे ऊपर है। तो देखो ये हो गया। फिर अब आते हैं कंटेनर। कंटेनर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हमारी फ्लिपकार्ट वाली जो पार्ट है, यहाँ से हमारा CSS और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइट विड्थ दे दी है। हाइट हमारी ये जो कार्ड है इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट और विड्थ इसकी है 300 पिक्सल और 200 पिक्सल। पोजीशन रिलेटिव दिया है ताकि हम लोग इसको आराम से सेट कर पाए। और प्रस्पेक्टिव मैंने इसका 1000 पिक्सल दिया। तुम लोग सोचो प्रस्पेक्टिव क्या है, प्रस्पेक्टिव, हाँ ये कहते हैं ना, हाँ प्रस्पेक्टिव। प्रस्पेक्टिव मतलब एक तरह से अगर मैं तुम लोग को बताऊं, तो अगर तुम लोग को सर्च करके दिखाता हूँ कि प्रस्पेक्टिव है क्या, तो PRE, एक सेकेंड, हाँ, PRESPECTIVE, प्रस्पेक्टिव।
पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो गया, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन ऑन अ टू डायमेंशनल सरफेस so as to give the right impression to their height, width and depth and position in their relation to each other। ये सब पल्ले नहीं पड़ा मेरे, मैं तुम लोग को बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कार्ड है वो हमारे व्यूअर, मतलब जो व्यूअर हम है तो हमसे कितना दूर है, समझ रहे हो। अगर हम लोग इसको बहुत ही कम कर देंगे इस पर्सपेक्टिव को, तो फिर क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्क्रीन के पास आ जाएगा। तुम लोग को मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, मान लेते हो, ठीक है, मान लिया मैंने। तो अब जब मैं इस पर जूम करूँ, ये देखो कितना ज़्यादा पास इफेक्ट आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पास है मेरे। अब तुम लोग क्या करना, तुम लोग अपने साथ इफेक्ट ये एक बार ट्राई करके देखना। एक कार्ड लेना, अपने मुंह के मतलब आंखों के बहुत ज़्यादा पास लाना, और उसके बाद तुम लोग जब उसको अपनी तरफ जूम करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही इफेक्ट आएगा, मतलब फ्लिप करना अपने आंखों के पास लाके, तो ऐसा ही इफेक्ट आएगा, ठीक है। और वही है कि तुम उस कार्ड को दूर से अगर फ्लिप करोगे, दूर से कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1000 पिक्सल, ठीक है। तो अगर तुम उसको दूर से फ्लिप करोगे तो आराम से फ्लिप हो जाएगा, समझे। तो वो तुम लोग ट्राई करके देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग इसको और चाहें तो और भी कर सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो जितना दूर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये 2D लगेगा देखने में, ठीक है। तो वो भी लग रहा है ना 2D, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लट्टू की तरह घूम रहा है। तो मतलब वही है, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आइडियली तुम लोग इसको 1000 पर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर हर कार्ड के लिए हर अलग अलग CSS मतलब होती है, वो तुम लोग को पता ही है, जो वेब डेवलपर है उसको पता है सब चीज़ें। तो अब आते हैं हम लोग नीचे वाले पार्ट में, पर्सपेक्टिव तक हो गया था, ठीक है। तो अब आते हैं फ्लिप कार्ड इनर। अभी देखो फ्लिप का जो हमारा कार्ड है उसके आउटर, मतलब जो कार्ड है उसके बाहर बाहर से एक CSS लगी थी, वो है ये, जैसे हाइट, विड्थ, पोजीशन और पर्सपेक्टिव, ये सब बाहर बाहर की चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग अंदर। हम लोगों ने इसके अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब एक कार्ड है, कार्ड एक बाहर से, उसके अंदर एक और कार्ड है। अब मैं कैसे तुम लोग को बताऊँ, एक सेकंड को, जैसे हम लोग कोई 3D कार्ड देखते हैं, ठीक है, 3D कार्ड। अगर मैं इसको सर्च करूं तो कोई कार्ड आया, बहुत ही बेकार कार्ड आया ये, और तब भी कोई सही सा कार्ड मेरे को दिख जाए। हाँ ये ठीक लग रहा है। देखो बर्थडे पे फोकस ना करो तुम लोग, इस पे फोकस करो। ये जो देखो रेड रेड क्या होता है, हाँ रेड लाइन जो तुम लोग को दिख रही है, ये भी एक कार्ड है, और इसके अंदर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये भी एक पार्ट है। तो जो रेड वाला पार्ट हो गया वो हो गया हमारा आउटर फ्लिप कार्ड, और जो हमारा ये वाला रेड वाला व्हाइट वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा ये फ्लिप कार्ड डैश इनर, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हम लोगों ने ओवरलैप कर दिया है। तो ओवरलैप करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को हाइट विड्थ करनी पड़ेगी सही, तो वो मैंने कर दिया। फिर पोजीशन एब्सोल्यूट करने का, वो भी मैंने कर दिया। अब सोचो पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों किया, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट इसलिए किया ताकि जो ये अपने ऊपर वाला कार्ड है, मतलब जो फ्लिप कार्ड है, फ्लिप कार्ड इनर, फ्लिप कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाए। तभी मैंने यहाँ पे देखो हाइट ऑफ विड्थ 100 पिक्सल कर दिया, एब्सोल्यूट इसलिए लगा दिया ताकि वो पूरा ऊपर हो जाए, मतलब समझ जाओ ना एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एक बार रुको, अच्छा मैं तुम लोग को ऐसे टाइप करके दिखा देता हूँ, एब्सोल्यूट। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अरे मेरे को सेव नहीं करना है इस पेज को। हाँ मैं क्या कर रहा था, पोजीशन POSITION, पोजीशन एब्सोल्यूट, ABSOLUTE एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर हम लोग करेंगे तो ये देखो पोजीशन एब्सोल्यूट का कुछ अच्छा सा मिल गया मेरे को। हाँ देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, ये देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, अभी आ जा, पेज अच्छे से खुले तब तब समझ में आएगा। हाँ देखो अब समझ में आ रहा है ना। ये देखो पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे ये उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही जगह ले लेगा, ये स्टार्टिंग से लेगा। और हम लोगों ने हाइट ऑफ विड्थ 100 पिक्सल कर दी, 100% कर दी, तो वो पूरा साइज ले लेगा, ठीक है, मतलब पूरा विड्थ पूरी हाइट, समझ रहे हो ना। इस हिसाब से है यहाँ पे सीन पोजीशन एब्सोल्यूट का, ताकि वो एक तरह से पूरा कार्ड पे स्पेस ले ले, ठीक। उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म स्टाइल पे। अब ट्रांसफॉर्म स्टाइल पर्सपेक्टिव मैंने 3D प्रिजर्व 3D कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे स्टाइल्स होंगी वो सारी 3D फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे तो फिर 3D नहीं होगा, सब 2D फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे देखो अभी ये 3D चल रहा है, वरना 2D पे हो जाएगा। एक बार मैं इसको ये करके देखता हूँ, शायद कुछ इफेक्ट तुम लोग को समझ में आए। ये देखो अभी ये जस्ट उसका उल्टा हो गया है, समझे। अभी देखो अब कुछ 3D नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि वो जो पेज था उसका हम लोग फ्लिप पार्ट देख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं प्रिजर्व 3D, ठीक है। इसको करा सेव,
और ट्रांसफॉर्म स्टाइल तो ट्रांजिशन तो तुम लोग को पता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म का एक ट्रांजिशन का हम लोग को नाम देना पड़ता है, उसकी ड्यूरेशन देनी पड़ती है। तो ये सब पता है तुम लोग को, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, मेरे फॉलोअर हो तुम लोग। तो यहाँ पे अब आते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या होता है? बॉक्स शैडो जो हम लोग को शैडो मिलती है, देखो तुम लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग को एक RGB की शैडो टाइप की दिख रही होगी ना, तो वो इसी की मदद से दिख रही है। हाँ, इसी की मदद से। अब तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, अब तुम लोग को दिखाता हूँ ये। अब ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पल्ले पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मैं तुम लोग को ट्राई करूंगा समझाने का। देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉट फ्लिप कार्ड होवर, मतलब जो हमारा फ्लिप कार्ड है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये वाला जो कार्ड है, फ्लिप कार्ड के ऊपर हम लोग अगर होवर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी ये वाली जो CSS है, फ्लिप कार्ड डैश इनर, ये एक्टिवेट हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। फिर से सुनो, फ्लिप कार्ड के ऊपर जब हम लोग होवर करेंगे फ्लिप डैश कार्ड के ऊपर, तो डॉट फ्लिप कार्ड डॉट इनर, डॉट फ्लिप कार्ड डैश इनर, ये हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे देखो अब मैं इस पर होवर करूंगा तो ये वाली एक्टिवेट हो गई, ठीक है, CSS एक्टिवेट हो गई। और हम लोगों ने एक्टिवेशन मतलब वो जो दो चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हुई हैं, मतलब जैसे ही होवर कर रहा हूँ मैं तो ये वाली CSS एक्टिवेट हो रही है, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो है यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट होने का। समझे? ट्रांसफॉर्म किस वजह से हो रहा है? रोटेट हो रहा है 180 डिग्री पे, ठीक है। अगर हम लोग उसको चाहें तो 180 डिग्री से 90 डिग्री भी कर देंगे। 90 डिग्री करने पे क्या होता है, एक बार चेक करके देखते हैं, कुछ मज़ेदार ही होना चाहिए। इसको मैं रोटेट करूँ, ये देखो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो और लेकिन इसकी जो CSS है वो हम लोग को इनेबल हो गई है, CSS ये इनेबल हो गई। अगर ये 90 डिग्री और रोटेट हो जाता तो फिर हम लोग को और अच्छे से CSS दिखती। चलो मान लेते हैं हम लोग इसको 120 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, तो शायद अच्छे से समझ में आए। 120 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ये देखो CSS आ गई ना यहाँ पे, वो वाली CSS देख रही ना तुम लोग को, तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे सिर्फ 120 डिग्री रोटेट हुआ, और ज़्यादा नहीं हुआ। तो हम लोग उसको नॉर्मल 180 डिग्री कर देंगे ताकि पूरा फ्लिप हम लोग को इफेक्ट आए। ये देखो पूरा फ्लिप इफेक्ट आ रहा है। तो यही होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ तुम लोग को, डॉट फ्लिपकार्ट के ऊपर जब हम लोग होवर करेंगे तब डॉट फ्लिपकार्ट डैश इनर वाली जो क्लास है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम लोग, तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से तो वो भी लगाते थे ना, मल्टी क्लास में हम लोग सेम टाइप की CSS लगा देते थे, तो वो होता था जब यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉमा लगाते थे। अभी मैंने कॉमा लगा दिया है, अभी यहाँ पे वाली CSS अब क्या हो रहा है कि जो फ्लिपकार्ट है उस पे होवर करने पे और फ्लिपकार्ट डैश इनर इस पे ट्रांसफॉर्म लग रहा है 180 डिग्री का। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये ऐसे, अब मैं इस पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ, ये देखो 180 डिग्री से पूरा फ्लिप हो जा रही है। देखो हो रही है, कार पहले किस तरीके से थी, अब किस तरह से, होवर करने पे देखो पूरा चेंज हो गया। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब दोनों पे सेम CSS लग रही है। अब क्या हो रहा है, कॉमा हटाने के बाद ये होवर करने पे ये वाली CSS लग रही है। मतलब एक तरह से तुम लोग इफेक्ट कर सकते हो कि अगर इस पे होवर हो रहा है तो ये वाली CSS लग रही है, समझे? इस टाइप का है कुछ। तो ये देखो रोटेट कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे देखो फ्लिप हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कॉमा लगाया ना, तो इसका मतलब ये हो कि फ्रंट पे मतलब फ्लिपकार्ट डॉट फ्रंट और फ्लिपकार्ट डॉट बैक दोनों पे सेम टाइप की CSS लग रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमा हटा के कॉमा हटा दूँ और यहाँ पे हम लोग कुछ होवर टाइप का लगा दें कि कॉलन होवर कर दें, तो फ्लिपकार्ट फ्रंट पेज पे जैसे ही होवर करेंगे तो बैक वाली दिखने लगेगी CSS। पर ऐसा हम लोग को कुछ नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे क्योंकि हम लोग दोनों क्लासेस को सेम टाइप की CSS दे रहे हैं, तो ये हमारी सेम टाइप की CSS है। कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब कुछ मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। अगर मैं इसको ना करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, बैक फेस विजिबिलिटी मतलब क्या हो जाएगी, जैसे कोई पेपर होता है, हाँ, जैसे ये पेपर है, मान लो कोई पेपर है मेरे पास, नहीं है यार कोई पेपर नहीं है, रुको, ये पेपर है, ठीक है, तो ये एक पेपर है, नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा पेपर मिल जाए जिसको मैं बता पाऊँ अच्छे से। जैसे ये देखो, ये सही है, जैसे ये एक पेपर है, इसके पीछे वाला पार्ट ये है, ठीक है, दो पेपर है ना यहाँ पे, मतलब एक ही पेपर है, पीछे वाला पार्ट यहाँ पे ये है, ठीक। तो उसी तरीके से हमारे जो फ्रंट पेज है, मतलब एक ही तरह से एक पेपर है ना यहाँ पे, तो इसके फ्रंट पेज पे मतलब ये इसका पीछे वाला पार्ट एक वाइट स्क्रीन होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी जो है उसको हिडन कर दिया, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है वो नहीं दिखेगा। तो जब वो नहीं दिखेगा तो फिर हमारी जो दूसरी वाली CSS है जो यहाँ पे हो रही है, जैसे हम लोग होवर कर रहे हैं तो ये वाली CSS दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको हिडन कर दूँ, इसको मैंने हिडन कर दिया, सेव कर दिया, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम लोग को दोनों CSS दिख रही है, एक पार्टी अलग दिख रहा है, एक पार्टी अलग दिख रहा है। तो वापस मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो गोबर नहीं करते हम लोग,
एक सेकंड, सेव नहीं हुआ, हाँ सेव हो गया। भाई साहब ये क्या हो गया? A few minutes later. गाइस अभी मेरे को पता चला मैंने क्या यहाँ पे गड़बड़ गई। तुम लोग कहोगे भाई यार पागल हो गए एक नंबर के, मतलब कोडिंग में यही तो दिक्कत है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। पता नहीं क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूँगा क्या दिक्कत हो गई। पर आप देखो सही काम कर रहा ना, वो मैंने यहाँ पे तुम लोग को समझा रहा हूँ मैं कि मैंने को कॉमा यहाँ पे क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाना चाहिए कॉमा, तो मैंने खुद ही नहीं लगाया यहाँ पे और मैंने गौर भी नहीं कर रहा इस बात पे। अब देखो बिल्कुल हमारी CSS और हमारा कार्ड बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। तो ये हो गया ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। विजिबिलिटी बैक फेस विजिबिलिटी हिडन हो जाएगी, तो पीछे वाला पार्ट हम लोग को नहीं दिखेगा, तो हमारी जो दूसरा कार्ड है वो दिख जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला जो फ्लिप कार्ड बैक है ये हम लोग को दिख जाएगा ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब तो तुम लोग को पता है। फ्लिपकार्ट फ्रंट पे हमने कुछ और बहुत सी एसेस दी, जैसे बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया, टेक्स्ट कलर हम लोगों ने ब्लैक दे दिया। तुम लोग इसको और अच्छा कर सकते हो, रेडियस हम लोगों ने दे दिया, बैक साइड यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया ठीक है। तो वो सब तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। तुम लोग और भी एसेस लगा सकते हो, जैसे सुपरा कलर रेड कर दो और यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा चेंज कर दो, वो सब तुम्हारे ऊपर है। वही हम लोगों ने यहाँ पे फ्लिप बैक में भी किया है, मतलब जो हमारे पीछे वाली पार्ट की CSS है, जो ये होवर कार आ रहा है, इसमें मैंने थोड़ी बहुत CSS दी। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट यहाँ पे भी दे दिया, वैसे यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर चलो तब भी दे दिया क्या दिक्कत है। हम लोगों ने रेडियस यहाँ पे 10 पिक्सल की दे दी है, बॉक्स हेड यहाँ पे शैडो दे दिया है और बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये सब दे सकते हैं हम लोग। इमेज हम लोगों ने थोड़ी बहुत इमेज में भी CSS दी है, तो वो प्रॉपर CSS है। और यहाँ पे हम लोगों ने नियॉन लाइट का इफेक्ट यहाँ पे दिया है ठीक है। तो ये वाले जो रोटेट करने पे ये जो नियॉन लाइट आ रही है तुम लोग को दिख रही होगी, RGB लाइट्स, उसका मैंने यहाँ पे दिया इफेक्ट। पर ये इफेक्ट मैं तुम लोग को यहाँ नहीं समझाऊंगा, मैंने इसका एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है पहले ही, तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। तुम लोग कहोगे भाई दिखाते नहीं हो प्रॉपर, तुम लोग समझाते नहीं हो, तो समझा देता हूँ। TECHNO टेक्नो PROGRAME सेट प्रोग्रामर्स, जो करते हैं सर्च, इधर चलते हैं, प्रॉपर दिखाता हूँ तुम लोग को कहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है। ये क्या भाई आती बात, ये कौन सा चैनल खुल गया, लो रुको जरा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना गाइस। TECHNO, अरे मेरा ही चैनल तो खुला है, क्या ही बताऊँ मैं इस पर, यहाँ पे जाके योर चैनल पे भी कर लेता हूँ बस। हाँ तो ये वाला जो वीडियो है तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि इन्होंने RGB लाइट्स को किस तरीके से यूज़ किया है प्रॉपर वीडियो पे ठीक है। मतलब एक तरह से काफ़ी मस्त है, तुम लोग को दिख रहा होगा इसमें मैंने RGB लाइट्स का यूज़, मतलब कैसे बनाते हैं हम लोग RGB इफेक्ट, तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। और फिलहाल गाइज आज का मज़ा इतना ही। अगर आपको वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपनी सुपरा आपको अच्छी लगी तो इस पर एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई सुपरा OP। और तुम लोग को और भी काफ़ी ज़्यादा मस्त सा कोई आए स्टाइल तो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई हम लोग ये भी कर सकते हैं इसमें, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा। और तो यप गाइज आज का बस इतना ही। और भी तुम लोग के पास कोई और प्रोजेक्ट आइडिया आता है, यही HTML CSS नहीं, कोई और भी लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे अभी मैं पाइथन सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेरे को जावा भी आती है, तो हम लोग उस पर काफ़ी मस्त मस्त से प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने कुछ बहुत मस्त से बहुत पहले अप्रॉक्स 2 साल पहले मैंने कुछ जावा के प्रोजेक्ट बनाए थे, तुम लोग देख सकते हो। तो यप गाइज आज का बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।